हरे कृष्णा। भारत भर के अलग अलग प्रांतों से और भारत के बाहर से भी हमारे कई बंधुगण आप ही लोग हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं जो कि स्त्रियों से संबंधित अवधारणाओं के ऊपर हैं कि स्त्रियां शमशान घाट में क्यों नहीं जा सकती या अन्य अन्य पंथनों में भी, जैसे कि वो कब्रिस्तान इत्यादि में नहीं जा सकती। ऐसी रिस्ट्रिक्शंस क्यों? देखा जाए तो मूलतः रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंधित नहीं है कि वो जा ही नहीं सकती, जाएंगी तो पाप लगेगा, नरक जाएंगी। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वास्तव में हमारे मूल वेदों में अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है कि वो शमशान घाट पे नहीं जा सकती, पर मूल वेदों के भावनाओं को लेकर के आगे आचार्यों ने इन पे वर्णन किया है, जिनमें जैसे तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि को देखेंगे तो समझेंगे कि क्यों धीरे धीरे हमारी परंपराओं में स्त्रियों को शमशान घाट आदि स्थानों पर जाने से रोका जाने लगा। कारण स्त्रियां जो हैं भावना प्रधान शरीर धारण करती हैं और वो जल्दी ही भावनाओं से प्रभावित भी हो जाती हैं। और हमारी जो सटल बॉडी है, जो सटल बींग्स हैं, सटल जो तमोगुण रजोगुण, ये जो हमारे गुण हैं बाहर से जो प्रभाव डालते हैं जीव के ऊपर, तो जब सटल बॉडी में कोई वीक होता है, भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, इमोशनली वीक होता है, तब इन चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि संसार में अगर कहीं चर्चा भी हुई कि कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस है तो वो तभी होगा जब इमोशनली वीक होगा। इमोशनली वीक बाहर की चीज़ों से जल्दी प्रभावित होने लगता है। शमशान घाट आदि क्षेत्र जो हैं वो तमोगुण प्रधान होते हैं। अब ये मत बोलिएगा तो शरीर वहाँ जलाया जा रहा है, उसमें गलत क्या है, वहाँ पे तो सब मुक्ति धाम भी बोला जाता है, वो बात सही है, परंतु वहाँ की जो अवधारणा है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो तामसिक मानी जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि स्त्रियों का शरीर जो है, जैसे ज्योतिष शास्त्र कहता है चंद्रमा जैसा, चंद्रमा मन सो जाता, इमोशनली ड्रिवन पर्सनैलिटीज हैं लेडीज। और वो जब वहाँ जाती हैं, स्पेशली जब वो विडो होती है और वो जाती है, मृत शरीर को देखती है, जलाया जाता है, वो और इमोशनली वीक होती है। बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होने के कारण वो जल्दी प्रभावित हो जाती है। वहाँ की जो चेतना है, वहाँ के जो गुण हैं, वहाँ पर जो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो भी है वहाँ पर, उन सब से वो जल्दी प्रभावित हो जाती है। और देखिए, ये भौतिक संसार का एक नियम है कि जहाँ सात्विक वातावरण होगा, जब पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, हम जल्दी प्रभावित नहीं होते उससे, परंतु रजोगुण और तमोगुण की वस्तुओं से या परिस्थितियों से हम जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ये जो भौतिक संसार है, इसमें रजोगुण तमोगुण प्रधान रहता है और हमारी चेतना भौतिक आकर्षणों की तरफ ही जाती है या नीचे की तरफ जाती है। हाँ, जब हम शुद्ध अवस्था में होते हैं तब हम ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, सत्व गुण से जल्दी प्रभावित होते हैं। तो स्त्रियों को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी जो धारण शक्ति है उसी से पूरा परिवार चलता है, वो सहन कर सकती हैं, कई चीज़ों को सहन कर लेंगी और वो फिर भी सब कुछ सहन करते हुए पूरे परिवार का पालन कर लेंगी, परंतु वो इमोशनली ड्रिवन होने के कारण अगर उनको ही झटका लग गया तो पूरा परिवार बितर जाता है। देखा जाता है कि पुरुष की मृत्यु के बाद स्त्री फिर भी अपने बच्चों का बढ़िया से पालन कर लेती है, वहीं पर जब स्त्री की अगर मृत्यु हो जाए पुरुष से पहले और बच्चे छोटे हों, पुरुष पागल हो जाता है, अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि मैं अपने बच्चों का पालन कैसे करूंगा। तो भगवान ने पालन की क्षमता दी है स्त्री को, और उस शक्ति को प्रिजर्व करके रखने के लिए, उसको बचा के रखने के लिए, उसको फुल प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसे स्थानों पे जाने से उनको रोका जाता है। फोर्सफुली नहीं, कि सलाह है कि ना ही जाए तो अच्छा है। अब धीरे धीरे क्या है कि यही सब चीज़ें एक रिचुअल के रूप में पैदा हो गई। रिचुअल के रूप में स्टैब्लिश करेंगे तो शायद ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, पर वास्तविक मूल कारण यह है, स्त्रियों का जो शरीर है वो चंद्रमा और शुक्र जैसे ग्रहों से प्रभावित है, कोमल है, और वो बाहर की चीज़ों से जल्दी प्रभावित हो जाएगा। जैसे आप पृथ्वी पर जो कठोर है भूमि, वहाँ पर आप किसी जगह पे कुछ रंग डाल दीजिए, थोड़े दिनों के बाद मिट्टी ऊपर नीचे हो जाएगी, चलेगा। पर पानी में जैसा रंग डालोगे वैसे रंग का पानी बहने लगेगा। थोड़ी बारिश पीछे होगी तो पानी में मिट्टी आपको यहाँ नजर आने लगेगी, प्रभावित हो जाता है पानी। वो भावनाओं को आगे ले जाने के सामर्थ्य रखता है और उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उस मूल शक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना है। इसी वजह से हमारे अलग अलग पंथों में ये नियम बने कि ठीक है, ऐसे स्थानों पर जहाँ पर चेतना जल्दी प्रभावित हो सकती है किसी जीव की, भावनात्मक रूप से वो कमजोर हो सकता है, वहाँ पे स्त्रियों को जाने से वंचित कर देना चाहिए, जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट इमोशनल स्ट्रेंथ। कई पंथों में, हमारे धर्म में रोना धोना चिल्लाना ये सम्मानजनक नहीं है,
इस वजह से स्त्री को वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां ऐसा करेंगी। चलो, किसी भी कारण से उनको रोका जा रहा है मूलतः उस जो एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि उसको नीचा दिखाने के लिए। और रजोधर्म इत्यादि में जैसे मल त्यागते समय कोई व्यक्ति दूषित माना जाता है, उसी प्रकार से जब मल कुछ देर आपने त्यागा, फिर आप स्नान इत्यादि किया, आप शुद्ध माने जाते हैं। परंतु स्त्रियों की कुछ स्थिति 3-4-5 दिन तक डिस्टर्ब ही रहने की वजह से वो दूषित माना जाता समय। और उस समय आप देखेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं, ये तो प्राकृतिक स्थिति है। प्राकृतिक स्थिति है। अधिकतर घरों में जो झगड़े होते हैं उसी समय पर होते हैं, क्योंकि लेडीज उस समय वीक होती हैं इमोशनली, और पुरुष उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाता, उनके मूड स्विंग्स को समझ नहीं पाता। पुराने समय पर जॉइंट फैमिलीज होती थी, सब एक साथ रहते थे, इतनी समस्या नहीं आती थी। एक स्त्री अगर प्रभावित है तो बाकी सब संभाल लेते थे। अभी क्या है, घर में एक पुरुष, एक स्त्री और बच्चे रह रहे हैं, और स्त्री जैसे ही अपने रजो धर्म में आती है, मानसिक रूप से इंस्टेबल हो जाती है, इमोशनली वीक होती है, वो ओवर डिपेंडेंट फील करती है, और पुरुष उसकी भावनाओं को ना समझ करके उसके अंदर दोष निकालता है और झगड़े होते हैं। देखिए, जिस समय वो ना केवल उस समय दूषित है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो बहुत वीक है, उसको सपोर्ट चाहिए। तो और स्त्री की ये परिस्थिति हर महीने आती है, बार बार आती है, और उनको इन बाहरी तमोगुणी वातावरण से, बाहरी भयावह वातावरण से, मानसिक आघातों से बचाने के लिए ये सारे हमारे धर्मों में नियम बनाए गए। हरे कृष्णा।